भारतीय सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद भी सीमा पार से नापाक ड्रोन साजिश लगातार जारी है और ताजा मामला पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्र बमियाल का है, जहां एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, जिस पर बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर 10 राउंड फायरिंग की और उसे नीचे गिराया। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट एनटीपी के नजदीक हुई घटना के बाद तुरंत आसपास के इलाकों में भी ड्रोन साजिश की गतिविधियां तेज देखने को मिली। इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ लगने वाले कई जो क्षेत्र हैं वहां पर ड्रोन जैसी गतिविधियां देखने को मिलती रही है, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, नापाक साजिश लगातार जारी है। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, ये पूरा मामला आप बताएं और अपडेट बताएं, क्या है? चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ध्यानचंद जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, ये पूरा मामला क्या है? लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर पर नापाक ड्रोन की साजिश लगातार जारी है, लेकिन हमारे भारतीय सीमा प्रहरी, हमारे सुरक्षा बल लगातार बॉर्डर्स पर सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैद रहते हैं। और इसी मुस्तैदी का यह परिचय है कि जब जब सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन जैसी गतिविधियां देखने को मिलती है, वैसे ही हमारे मुस्तैद सुरक्षाकर्मी उस ड्रोन को मार गिराते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस ड्रोन साजिश के जरिए आखिर पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह, चूंकि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की साजिश हर बार देखने को मिलती है, इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है, बड़ा सवाल यह आखिर पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है? जी बिल्कुल जश, जिस तरह से आपने ड्रोन की बात की है कि पाकिस्तान हर बार जो है नापाक कोशिश करता है और भारत की जो सरजमी पर जो है हर बार जो है ड्रोन भेजता है। आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है भारत को खोखला करना, पाकिस्तान की जो भारत की जवानी है उसको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के रास्ते अभी हथियार आ रहे हैं, गोला बारूद आ रहा है और हेरोइन आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसी जिस तरह से नापाक कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर साफ जाहिर है कि जिस तरह से ड्रोन के जरिए इस तरह हेरोइन जो है भारत भेजी जा रही है, तो उसको लेकर जो है जो भारत की जवानी है, जब भारत के नौजवान है, उनको खोखला किया जाए, ताकि आने वाले समय में भारत के पास किसी तरह कोई जिस तरह से इस बार जो अपने अब शक्तिकरण जो भारत है वो उसको खोखला किया जाए। तो तकरीबन जश मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब एक सीमावर्ती क्षेत्र है जो कि बॉर्डर बेल्ट है। बॉर्डर बेल्ट जितना भी यहाँ से अगर बात की जाए, पठानकोट हो, गुरदासपुर हो या फिर अमृतसर हो, फाजिलका, अबोहर, तरन तारण, ये तमाम जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र है और जहाँ पर आसानी से ड्रोन जो है अपनी जो भी उसकी वारदात है, या हेरोइन है, या फिर वो गोला बारूद है, या फिर कोई भी ऐसा संदिग्ध सामान है, वो बेच सकता है। तो जिसको लेकर जस्ट कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में, क्योंकि जो आने वाला समय वो सर्दी का सीजन है, सर्दी के जो कोहरे का जो फायदा उठाकर जो है जो तस्कर है वो कोहरे का ज्यादातर फायदा उठाते हैं, क्योंकि कोहरे में जो है इस गतिविधियों को ज्यादा अंजाम दिया जाता है। तो आम जो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हमारी जो खुफिया एजेंसियां उनको और भी सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सतर्क तो पहले ही हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार जो हेरोइन है या फिर हथियार जो है वो भारत में भेजे जा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम, हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका जो खुफिया तंत्र है कहीं ना कहीं वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत के अंदर अगर बात की जाए इस तरह से गोला बारूद या फिर हेरोइन भेजी जा रही है, तो ध्यानचंद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जी ध्यानचंद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि सीमा के उस पार हमें पता है कि ये नापाक साजिश रची जा रही है, लेकिन सीमा के इस पार यानी कि हमारे देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह की घटिया सोच वाले लोगों के साथ संपर्क साधे हुए है, उनसे संपर्क करता है कि आप हथियार भेजिए, आप नशा भेजिए? यहां पर मंगवाता कौन है? बॉर्डर के आसपास है कौन वो?
वो रिहायशी इलाके कौन से हैं, वो व्यक्ति कौन सा है जो सीमा के उस पार से हथियार मंगवाता है, नशा मंगवाता है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है। बिल्कुल जश, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए सीमावर्ती जो क्षेत्रों की, तो उसको लेकर तमाम, क्योंकि काला दौर जो रहा है उसमें जो काफी तस्करी की जो वारदातें वो की जाती थी। तस्करी पहले कुछ अलग तरीके से थी, लेकिन अभी जो हाईटेक तरीका जो ड्रोन के जरिए है वो उसके जरिए कुछ आसान हो गया, क्योंकि पहले कंटीली जो तारे थी उसको जो फांदना, उसके बाद आकर भारत की जो सीमा में जो नशा भेजना या फिर हथियार भेजना वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस बार जो वो काफी आसान हो गया, जिसको लेकर हमारी जो खुफिया तंत्र है या फिर जो एजेंसियां हैं या फिर जो हमारे सीमा सुरक्षा बल है, उनके लिए जो है काफी चैलेंज जो है इस समय बढ़ चुका है। तो तकरीबन अगर बात की जाए कौन मंगवाता है, मैं आपको जस्ट यही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कौन भेजता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भेजने वाले जो हैं वो भी हमारे दूसरे जो दुश्मन देश है वहां पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से अगर आतंकियों की बात की जाए या फिर जो कह सकते हैं हम भारत में जो इस तरह की गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां, उनको बढ़ावा देने वाले, जिस तरह से अगर बात की जाए आतंकवादी हरिंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान में बैठा लगातार इस तरह की तमाम जो साजिशों को रच रहा है, तो जिसको लेकर कई बार उसने ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजे हैं और बिल्कुल ध्यानचंद। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं और हमारे मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने, हमारे मुस्तैद जवानों ने इस तरह की ड्रोन साजिश को हर बार नाकाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानचंद, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।